जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी आखिर आपको कैसे करनी है और किस तरह से आपको रणनीति बनानी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस की तैयारी करने के लिए अभी नए हैं, अभी बिगिनर हैं। कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी आए हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको किस तरह से कैसे क्लियर करना है, कहीं ना कहीं आपको जो है कैसे मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना है, ताकि जो है आप कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको जो है मध्य प्रदेश पुलिस का सर्वप्रथम आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह से सिलेबस है, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों को पता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस ये खत्म, यही सिलेबस रहता है। तो ये दिमाग से आप निकाल लें, क्योंकि ये इसका पोर्शन बहुत बड़ा होगा ना होने वाला है। तो आखिर क्या-क्या आप इस सिलेबस में रहता है, तो इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो सिलेबस की अगर बात करूँ तो 40-30-30 तो लिखा हुआ है, लेकिन भाई ये सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के अंतर्गत आता क्या है? ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अगर मैं बात करूँ, जनरल नॉलेज और जीके जीके और जीएस इसमें इसमें ही इंक्लूड होता है। ये पोर्शन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो विभिन्न विषयों का ज्ञान देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ भूगोल, राजनीति, इतिहास, कला, ये सारी चीज़ों में जो है एक बुनियादी तथ्यों की जानकारी एवं समझ व्यक्त करता है, जो हर किसी व्यक्ति को पता होती है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ये सारी चीज़ों का इतिहास का नॉलेज होना चाहिए, भूगोल का नॉलेज कि कौन-सा देश कहाँ है, और राजनीतिक आपको जो है कहीं न कहीं राजनीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। कहीं न कहीं बहुत सारे पोर्शन हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, कला, साहित्य, खेल, जगत, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ये सामान्य सी जानकारी, ये सारी चीज़ों का नॉलेज लोगों को होना चाहिए, जो व्यक्ति रोज़मर्रा में उपयोग में करता है। ये सब सारी चीज़ें आपको जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगी। इसके अंदर आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ में, आपको अगर देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे आते हैं। भूगोल, राजनीति की बात करूँ, देखो, जनरल स्टडीज़ एक ऐसा स्वाद है जिसमें जो है इतिहास का स्वाद मिलेगा आपको, भूगोल की आपको जानकारी मिलेगी, राजनीति का आपको मसाला मिलेगा और अर्थशास्त्र की आपको मिठास मिलेगी और विज्ञान की आपको नई-नई तकनीक जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, आप इनका अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत सारा पोर्शन आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है? तो बात ये आती है कि ये तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये आएगा आपका 40 नंबर का। ये बड़ा पोर्शन है, इसीलिए इसमें ज़्यादा अंक हैं। ठीक है? अभी आपको पूरा विस्तार-पूर्वक मैं आपको समझाऊँगा कि क्या-क्या है यहाँ पर, आपको इसके अंदर जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक योग्यता, ये आने वाला है 30 नंबर का आपको। विज्ञान एवं सरल अंकगणित, साइंस और मैथ्स आपकी ये है 30 नंबर का पोर्शन। ये ना सोचें आप कि 30 नंबर में रीजनिंग, साइंस और मैथ्स आ गए। भाई साहब, ये थोड़ा आपको कम ज़्यादा ही मिलेगा। अगर मैं आकलन करूँ तो यहाँ पर जो है साइंस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और बौद्धिक क्षमता, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, इसके बाद में आपको सारे पेपर, पुराने पेपर का भी मैं अध्ययन करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस विषय में जो है ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद में तार्किक ज्ञान की बात। तार्किक ज्ञान तर्क और विचारधारा के आधार पर समस्याओं का निराकरण, निष्कर्ष निकालना, उनका निर्णय लेना, सोचना, विचारना, ये सब तार्किक ज्ञान में आता है। अब तार्किक ज्ञान क्या होता है सर? तार्किक ज्ञान मतलब तर्क के आधार पर उन पर जो है जो कोई भी समस्या होती है, सुलझाना, बहुत सारे आपको तर्क देंगे, उसके बाद आपको निष्कर्ष उसका निकालना पड़ेगा कि इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। ये आपकी सोचने समझने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी निर्णय लेना है आपको, तो निर्णय लेने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले? तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है? कोई सोच विचार कर कोई भी आपको फैसला, जैसे आप मार्केट गए तो आपको जो है आपने बहुत सारा सामान आपको लेना है, तो आपको दिमाग लगाना कि सर्वप्रथम मुझे क्या लेना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली यूज़ेज़ में आप देखते होंगे, कैसे आप निर्णय लेते हैं, कोई भी आप फैसला या निर्णय, ये सब तर्क के आधार पर ही आप जो है निर्णय लेते हैं। तो ये सब तार्किक ज्ञान है आपका। तार्किक ज्ञान में जैसे बताएँ कि सेब एक फल है, तो आम क्या है?
ठीक है? जैसे आप बात करें जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी अगर जैसे निकालें, अगर मैथमेटिक्स में भी आपको देखने को मिले, इसमें आपको साइंस में भी देखने को मिलेंगे। देखो तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन आपको कहाँ में मिलेंगे? एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। इंग्लिश में जैसे मैंने देखा कि ABCD है, तो उसके बाद क्या आएगा? मैथमेटिक्स में आप बोलेंगे कि यार 3 6 3 9 9 है, उसके बाद कौन सा आएगा? ठीक है? या आपको जनरल नॉलेज में मिलेंगी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो भाई साहब आप जो है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आपको ऐसे में भी मिलेंगे। फिर आपको नदियां, पठार, मैदान, ये सारी चीज जो है तार्किक ज्ञान में आती हैं, प्लस जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, सब मिक्सचर पोर्शन है, आपको देखने इसमें मिलेगा। ठीक है? तो आप कुछ लोग समझते हैं कि सर जैसे आगे एक क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो आप भाई साहब जैसे नई दिल्ली, तो बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऐसा ये, तो इसमें जो है बहुत सारा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, तो बताया कि इसमें आपको मैथ्स वाला भी मिलेगा, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो ये है कि आपको जो है कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की, किसी समस्याओं को सुलझाने की समस्या, या नई सीखने की जो है इच्छा, कहीं ना कहीं तर्क निष्कर्ष आपको निकालना है। ये सब चीज़ों में आपको जो है कहीं ना कहीं आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा रीजनिंग आपको करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको इसमें आपको इतिहास, राजनीति, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको जो है गहन अध्ययन, डीप नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बुक उठाया आपने, बस बेसिक 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 क्लियर कर लिया आपने, हो गया भाई मैंने तो पढ़ लिया, जीके जीएस खत्म। मैथ्स रीजनिंग में वैसे ही करे आपने, बेसिक बेसिक आपने पढ़ ली। तो आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने देखे होंगे तार्किक क्वेश्चन में एडवांस लेवल के आपको एडवांस लेवल यहाँ पर पूछने लगा, तो आपको जो है यहाँ पर ये पोर्शन जो है बहुत ज्यादा आपको करना होगा। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, देखो अगर आप, अब बात आती है कि सर हम जो है जीके जीएस की तैयारी करना है, तो कैसे स्टार्ट करें? जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं इतिहास की। ठीक है? अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो आपके दिमाग में ये चलता है कि सर इतिहास हम स्टार्ट कैसे करें? तो इतिहास स्टार्ट करने के लिए भाई साहब इतिहास के 3 पोर्शन है भाई साहब। पहले है आपकी कौन से, प्राचीन प्राचीन कालीन इतिहास, एक दूसरा मध्यकालीन इतिहास, एक हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब हो गया प्राचीन, मध्य, और ये मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं अपना आधुनिक आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में अगर बात करूं, वेद आ गए आपका, गुप्तकालीन आ गया, मौर्य काल आ गया, गुप्त काल आ गया, वेदों का ज्ञान, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं भाई साहब। आपको कहीं ना कहीं से तो इतिहास पढ़ना स्टार्ट करना होगा, तो आप यहाँ से कर लें। चलो आप वेद पढ़ लो, वेद से स्टार्ट कर लो, नहीं यार समझ, चलो आप सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट पूरा। लेकिन ध्यान रखें, आप जो भी पढ़ें उसमें आप पूरा डीप पढ़ें, ताकि अगर आप क्वेश्चन, देखिए कई बार होता है कुछ लोग ऊपर ही ऊपर बेसिक 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 नॉलेज ले लेते हैं, और फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर ये तो हमने तो पढ़े थे सर, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से आ गया? तो बस ऐसा ही होता है। जब भी आप स्टार्ट करें तैयारी, तो आपको डीप नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। देखो आप बहुत सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे, जैसे आप यूट्यूब में भी एक से एक चैनल आपको मिल जाएंगे, जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक जो है इंडस वैली, इसमें मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बताया होगा, या वेदों का आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी। नहीं तो पता चला आप वेद पढ़े तो भैया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब आपने पढ़ लिए, भाई सब 4 वेद होते हैं, उसके अंदर क्या संगीत वाला कौन सा है सर? तो ये इतना नहीं पढ़ना, बहुत आपको अध्ययन इसमें करना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है? आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मध्यकालीन में क्या पढ़े आप भाई? आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लें, नहीं तो आप हुमायूं, बाबर, अकबर, ये क्या बोलते हैं इनको, दिल्ली सल्तनत पढ़ लें, या आप जो है यहाँ पर आप मुगल काल पढ़ लें आप। ठीक है? तो कहीं से तो स्टार्ट करें आप अगर नहीं प्राचीन से नहीं, या मध्य से स्टार्ट करें, आपको जहां से समझ में आ रहा भाई स्टार्ट तो करें आप। नहीं तो सोच रहे हैं ठीक है यार कल से पढ़ते हैं, अरे यार यहाँ से, मतलब कहीं से उठा के नहीं पढ़ना आपको भाई साहब। आपको पोर्शन बाई पोर्शन, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर, या आपको पार्ट बाई पार्ट, आपको यहाँ पर हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। आधुनिक भारत पढ़ लें आप, 1857 क्रांति पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। आप 1950 का भारत पढ़ लें आप, कोई दिक्कत नहीं। 1857 में आप, ठीक है, आप प्लासी के युद्ध पढ़ लें, बक्सर के युद्ध पढ़ लें। तो
चीजें आपको स्टार्ट करनी है। आप गांधी युग से भी स्टार्ट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप गांधी युग से स्टार्ट करें। गांधी युग क्या था, तो कहीं से तो आपको स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, ये इतिहास के बारे में। इसके बाद आता है भूगोल के बारे में, ठीक है। भूगोल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या काम करना होगा, आपको भाई साहब मैप रीडिंग करना होगा, मतलब नक्शा का आपको गहन अध्ययन करना होगा, तभी आप जो है भूगोल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप क्या काम करना है, आप बुक, कोई भी बुक डिपो में आप जाएंगे तो आप ब्लैंक नक्शा ले आए, तो ब्लैंक मैप ले आए आप। ब्लैंक मैप लेके आ जाएं आप, लेके आए वर्ल्ड का, लेके आए आप, लेके आए स्टेट का, लेके आए, या आप लेके आए इंडिया का। ये सबसे पहले आपको जरूरी है कि कौन सा वर्ल्ड में, सबसे पहले आप स्टेट से चालू करें, आप जिस स्टेट्स में हैं वहां पर से आप ज्योग्राफी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको स्टेट का नक्शा लेकर आना है, मतलब इंडिया स्टेट में आप देखें कि आप जैसे कोई भी स्टेट, जैसे एम एमपी स्टेट्स, तो एमपी स्टेट्स अगर देखें तो ये एमपी स्टेट का नक्शा है, ठीक है। ये एमपी स्टेट का नक्शा है, तो आप जो है ब्लैंक अगर नक्शा लाएंगे तो फिर आप जो है बार बार एक राजनीतिक, एक आपको प्राकृतिक, जिसमें पर्वत पठार मैदान ये सब चीजें आपको मिलेंगी, प्राकृतिक भाव। राजनीति में आपको जिला कहाँ पर है, कौन सी चोटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर राजनीति में मिलेंगी। तो मैंने देखा है, ये भैया मेरा ग्वालियर रीजन है, ये मेरा मालवा रीजन है, ये मेरा निमाड़ रीजन है, ये मेरा जो है बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, तो ये जो है सतपुड़ा महकल है। तो ये सारे चीजों को आपको सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद देखना होगा कि भाई साहब इनमें जिले कौन से आते हैं और कौन सा जिला कहाँ पर है। तो ये देखना होगा कि निमाड़ रीजन कौन कौन से जिले, मालवा रीजन कौन कौन से जिले कहाँ पर है। ये यहाँ पर नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यहाँ पर देखो सिवनी, छिंदवाड़ा, मतलब बालाघाट। तो ये सब चीजें आपको होना जरूरी है, इसका नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप जो है भूगोल स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इंडिया में भी यही करना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, एक राजनीतिक मैप ले आए और एक प्राकृतिक आप मैप ले आए। दोनों को आपको भरकर देखना है, बार बार आपको रबर से शॉर्पनर से आपको मिटाना है, बार बार आपको देखना है, बार जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य, कौन सा जिला कहाँ पर है, तभी आप जो है भूगोल स्टार्ट करें। ये भूगोल में स्टार्ट करने के लिए ये सबसे बहुत मेन जरूरी है, सबसे वर्ल्ड में भी यही, आप कौन सा देश कहाँ पर है, और प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों आप मैप ले आए, तभी आप भूगोल स्टार्ट करें, ठीक है। उसके लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आप नक्शा की बात करूं, मैप रीडिंग की अगर बात करूं, अगर आप मैप रीडिंग करना चाह रहे हैं तो आप एटलस तो लेके आ जाएं, ठीक है। एटलस का आप गहन अध्ययन करें। और अगर अच्छा नॉलेज लेना है आपको, तो आप खान सर जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खान सर जैसे 100 रुपए 150 रुपए में जो है मैप क्लास उपलब्ध करा दें खान सर। तो खान सर की आप 100 150 रुपए में भैया मैप क्लास ले लो ना, आपको पूरा मानचित्र बता के आप प्राकृतिक और राजनीतिक को पूरा विधिवत रूप से आप खान सर की आप मैप क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने खान सर से भी पढ़ा हूँ, क्योंकि मैप रीडिंग सबसे पहले, मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव, मैं सबसे पहले मैप रीडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैंने आगे जो है तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैप रीडिंग कर रहा हूँ, मैप रीडिंग के लिए खान सर और एक आलोक सर हैं, एक आलोक सर हैं, आप यूट्यूब में जाएंगे, आलोक सर हैं, आलोक सर ने तो भाई साहब पूरा राजनीतिक और मानचित्र को यूट्यूब में बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं ना जो सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको क्लास उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आलोक सर ने भाई साहब पूरी क्लास डाले हुए हैं, पूरा मैप रीडिंग कराया उन्होंने, कौन सा राज्य कहाँ पर है, जिला कहाँ पर है, कौन सी चोटी कहाँ पर है, पर्वत पठार मैदान, सारी चीजों का नॉलेज आलोक सर ने दिए भाई साहब। मैंने जो है ना आलोक सर से ही पढ़ा है, तो आप यहाँ पर भी जाके पढ़ लें। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आप पढ़ पाओगे, भाई साहब आपको जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि यार ठीक है मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस पढ़ लेते हैं, या हल्का फुल्का आप बेसिक क्लियर कर लें तो एग्जाम निकल जाएगा पुलिस का, तो ये नहीं है भाई साहब। आजकल एडवांस चीजें आने लगी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें पुराने, तो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भूगोल में ऐसा कर लें भाई साहब, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। उसके बाद फिर आप देख लें यूट्यूब चैनल में बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं आप बस बस पोर्शन डालो कि आपको जो है भारत की चोटियां पढ़ना है, यूट्यूब में 50 क्लास मिल जाएंगी विधिवत रूप से जो बता रहे हैं, उन्हीं की आप क्लासेस लें, जो आपको सरल भाषा में पढ़ा है वो क्लास आप देख लें,
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लेने में ही आपका होगा, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएँगी। ढेर है, बहुत सारा है आपके पास यूट्यूब में, पढ़ें तो आप, समय तो निकालें, समय तो दें आप वहाँ पर। तो ये हो गया भाई साहब आपका। राजनीति में भी अगर बात करें तो अब एक और संविधान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको। संविधान के लिए आपको जो है अच्छी-सी बुक जैसे एम लक्ष्मीकांत हुआ, या आप देखो यार, सबसे पहले तो आप मैं बता दूँ, एनसीईआरटी की बुक उठा लें आप, बढ़िया 6वीं से लेके 10वीं तक एनसीईआरटी, यहाँ से भी नॉलेज लें आप। पढ़ना तो खूब पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? रणनीति आपको बनानी अच्छी अच्छी खासी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएँगे, नहीं तो टाइम पास तो वैसे भी सारे लोग कर रहे हैं, वैसे भी आप टाइम पास कर रहे हैं। तो ये टाइम पास नहीं करना है आपको, आपको सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट, ये फेसबुक, ये फालतू की चीज़ें हैं भाई साहब, इसको छोड़ो। पढ़ाई करना है तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इंस्टाग्राम चला रहे हैं भाई साहब, शहर का कोई भी चैनल हो शहर का या पेज हो, उसको फॉलो कर लिए, दिन भर की जानकारी, भाई ये मर गया, वो मर गया, एक्सीडेंट में हो गया, इसका प्यार, उसका मोहब्बत, ये, वो, दन-फन, सारी शहर की जानकारी। भाई इससे क्या करना आपको? आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को सुनो, ये सब चीज़ें स्किप करना पड़ेगा आपको, तभी तैयारी होगी, नहीं तो उसमें माइंड डाइवर्ट होता है। आप शहर के कोई भी पेज को फॉलो कर लें, तो आपके दिन भर दिमाग में यही चलते रहेंगे, यार वो मर गया यार, ये हो गया यार, ये लड़की वहाँ गिर गई, ये इसका ऐसा हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्या नई पॉलिसी है, ये सब दुकान का प्रचार, ये सब चीज़ें कचड़ा-फचड़ा से आपको दूर रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पढ़ाई करना है। इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो भाई साहब रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें से आपको दूर रहना है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब छोड़ दो भाई। 8-10 महीने के लिए छोड़ दो, तैयारी कर लो तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो जीवन भर रोते रहोगे। अभी उन लोगों से पूछना जो 1 नंबर पे रह गए हैं, वो लोगों से पूछो आपकी तैयारी क्या होती, किस तरह से तैयारी करें, क्या रणनीति बनाएँ उन्होंने, उनसे पूछो ना भाई साहब आप। उनसे पूछो कि कितने करीब से उन्होंने जो है देखा है, फिज़िकल होने के बाद फाइनल मेरिट में आउट हो गए, उनसे पूछो। तो आपको तैयारी करना है, तैयारी ज़ोर-शोर से करना है, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ, मोहल्ले, पड़ोस, गाँव, दोस्ती, यारी, बस आपको खुद को कैद करना है आपको। खुद को कैद करना है आपको, 8 महीने के लिए बिल्कुल कैद हो जाओ, देश-दुनिया से दूर हो जाओ, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है? तो अर्थशास्त्र का नॉलेज के लिए भी आप अर्थशास्त्र में आप विज्ञान हुआ, ये विज्ञान पर नई-नई टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब छोटी, इसमें भी थोड़ा आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एडवांस क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, पर्यावरण, करंट अफ़ेयर, कला, साहित्य, खेल जगत, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ बुक्स बता दूँगा, मैं पहले रीड करूँगा, उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि क्या-क्या बुक लेना है। क्योंकि देखो यार, मैं किसी बुक का या कोई ऑनलाइन क्लासेस का प्रचार बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से ही बताऊँगा। अब बात आती है बौद्धिक क्षमता सोचने-समझने की क्षमता, मैंने बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी रीज़निंग, मैथ्स, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स, साइंस के लिए आप लूसेंट आती है साइंस की। साइंस में आपको अलग-अलग पोर्शन में आपको फिज़िक्स में मिल जाएगा, आपको रसायन में मिल जाएगा। देखो रसायन में जो है बहुत सारा पोर्शन नहीं पढ़ना आपको, फिज़िक्स में थोड़ा टेक्नोलॉजी, नई-नई तकनीक के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा नॉलेज, तो आप यहाँ पर कर लें। जीव विज्ञान, पादप, यहाँ पर जीव विज्ञान में देखते हैं आप, ये पोर्शन आता है, पादप में भी आता है, भूविज्ञान, पृथ्वी विज्ञान बहुत कम, कृषि एवं बागवानी से आपको यहाँ पर पोर्शन देखने को मिलेगा। अब सरल अंकगणित की बात करूँ, सरल अंकगणित में बहुत सारे पोर्शन है, बीजगणित हुआ, ज्यामिति हुआ, त्रिकोणमिति, अंकगणित और दशमलव पद्धति। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान दें। गणित में अगर आपको वैदिक गणित आती है, तो आप वैदिक गणित पढ़ें, क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट में बता देता है, बहुत आसान होता है इसमें कैलकुलेशन। मैंने हालाँकि पहले मैं देखो, मैं बंदा जो है मैथ्स वाला था, तो मेरे को ज़्यादा मैथ्स रीज़निंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो मैंने जीके जीएस में ज़्यादा पोर्शन दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपका जो सबसे पहले तो आप कौन-से स्ट्रीम से बिलॉन्ग करते थे, जैसे 12th में आपका रहा होगा साइंस, मैथमेटिक्स रहे होंगे आपको, तो मैथ्स और साइंस का पोर्शन तो आपका बेसिक तो आपका क्लियर था। तो आपको जीके जीएस में ज़्यादा
फ़ोकस करना है। जैसे आर्ट्स वाला बंदा है तो उसमें मैथमेटिक्स और रीज़निंग में ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सबसे पहले आप तो ये दिमाग आकलन अपने आप में आकलन कर लें कि आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप देखो मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप सोच लें, अपने आप में ये सोच लें कि मैं पुलिस का पेपर निकाल पाऊँगा नहीं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो ही आप यहाँ आएँ, नहीं तो अन्यथा आप यहाँ पर आके अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करें। आप बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे यूट्यूब में भी आप बढ़िया-बढ़िया चैनल बना लो। एआई आ गया भाई साहब, एआई में बढ़िया-बढ़िया कंटेंट मिलते हैं, आप डालो, खूब पैसा कमाओ यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर मन नहीं लग रहा, आपका कोई टेक्निकल नॉलेज में अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में, एडिटिंग में, ये कुछ भी है तो आप ये सब चीज़ें करो। अगर आपका पढ़ने में दिमाग लगा रहा तो ही आप यहाँ पर आएँ, नहीं तो अन्यथा आप समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करें। अपने माँ-बाप, क्योंकि माँ-बाप ने देखे होंगे इतनी मेहनत करते होंगे, जैसे आपने देखा कोई आपने देखे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माँ-बाप कुछ ठेलिया चलाते हैं, कुछ फुल्की बेचते हैं, कुछ खेती-किसानी करते हैं, कुछ कर्मचारी होंगे, कोई भी नौकर-चाकर है, ये सारी चीज़ें, ये सारे होते हैं। तो आप इनको देखते हुए ही जो भी करें, इनको देखें, ये अपने माँ-बाप को देखें, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, तब जाके आपको उन्होंने पढ़ाया। और इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज पढ़ा रहा हूँ मैं, इतनी आज मेहनत कर रहा हूँ, कल मेरा बच्चा जो है कहीं न कहीं सफल होगा, कहीं न कहीं मुझे जो है सुख देगा। क्योंकि देखो यार, हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो कल मुझे सुख देखने मिलो, कहीं न कहीं बुढ़ापे में बच्चा मेरा सहारा बनेगा। हर माँ-बाप की उम्मीद रहती है। तो अपने माँ-बाप की उम्मीदों पर आप खरा उतरें, कहीं न कहीं उनको कुछ अच्छा करके दें, ताकि जो है वो है अपना जो है आगे का जीवन जो है सुखमय गुज़ार सकें। क्योंकि देखो यार, 50-60 तक तो वैसे ही स्ट्रगल करते आपके पीछे भागते-भागते आ रहे हैं बेचारे, आपके लिए करते आ रहे हैं, खूब स्ट्रगल कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ठेलिया चला रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं, दिन-रात। आप अब सब छोड़ो, आप देखो, आप भाई मैं बोलता हूँ आपको, आप भाई 3 घंटे तो किसी एक जगह पे आप खड़े होके दिखा दें, तब मैं जानूँ। कोई फुल्की वाला बंदा सुबह से लेके शाम तक, जिसके माँ-बाप फुल्की बेच रहे, सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, और आप जो है कि इतना आप समय बाहर व्यतीत कर रहे हैं उसमें, तो आपको यही नहीं करना है, आपको पढ़ाई में समय लगाना है, कहीं न कहीं पढ़ाई में आपको समय देना है, कहीं न कहीं अपने माँ-बापों उम्मीदों और पर आपको पानी नहीं फेरना, कहीं न कहीं आपकी इन उम्मीदों पर खरा उतरना है। आपको ये सफल मनुष्य बनकर देना है, कहीं न कहीं आपको एक सफल इंसान बन के देना है, कहीं न कहीं आपको माँ-बाप को एक उपलब्धि आपको करके देना है, कहीं न कहीं आपको सफल होना है। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, कहीं न कहीं आपको जो है अपने खुद को, अपने आप को आपको कैद करना होगा। बिल्कुल कैद हो जाओ आप, किसी सब से दूरियाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आज लोग कहेंगे, कल आपकी सफलता पर लोग जो है जश्न मनाएँगे। आज कहने दो लोगों को, ठीक है? लेकिन आने वाली सफलता में लोग आपको धन्यवाद देंगे, ठीक है? तो ये सारे पोर्शन में आपको करना है, और मैं देखो, ये कुछ पोर्शन में ऐसे हैं, इसमें भी और कुछ टॉपिक बता दूंगा मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान में देना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना है, और ध्यान दें, इस बार इस समय जो है अब क्या है, अपडेट हो गया है, कहीं ना कहीं आपको जो है एडवांस लेवल की मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आने लगा है। तो अब थोड़ा आपको जो है कहीं न कहीं स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं कि रटा ही रहे हैं भाई साहब, तो स्मार्ट वर्क ऐसा होगा कि आप धीरे-धीरे स्टार्ट करें। धीरे स्टार्ट ऐसे करें भाई साहब, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुबह 2 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो ऐसा-ऐसा आप टाइम बढ़ाएँगे, धीरे-धीरे आप कोशिश करें। मैं समझ रहा हूँ आप अभी आए हैं, और कंटिन्यूअसली आप तैयारी करें, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका सब सारे पोर्शन आपको क्लियर हो जाएँगे। कुछ मैथ्स वाले ऐसे होंगे जिनका मैथ्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं मैथ्स नहीं बन रही, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स बनेगी। उसके लिए सर्वप्रथम आपको, जैसे मैथ्स की बात करूँ तो सबसे पहले कैलकुलेशन अनिवार्य है, तो 50 तक आप पहाड़ा याद कर लो, ठीक है? स्क्वायर की बात करूँ, वर्ग आपको याद करना, 50 तक वर्ग याद कर लो, रट डालो साले को। 30 तक स्क्वायर याद कर लो, क्यूब आपके है, क्यूब याद कर लो 30 तक, रट डालो। करनी का मान, है ना, करनी 2, करनी 3, 10 तक करनी का मान, ये सब बेसिक चीजें हैं। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको ये सब चीजें करनी होगी, और बहुत ज्यादा करना होगा, बिल्कुल सारे को रट डालो बिल्कुल। तो ये सब करने होंगे, और आप निश्चिंत रहें, आप ये ना सोचें कि अब मैं मैथ्स वाला नहीं हूँ या मैथ्स नहीं आती तो क्या सर मैं क्रैक कर लूँ, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, और लोगों से जो मैथ्स वाले हैं उनसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2 घंटे देगा वो बंदा तो मैथ्स कर लेगा, लेकिन आपको जो है दिन में 5-5 घंटे ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है? समय है, सब हो जाएगा, निश्चिंत रहें आप।
लेकिन आपको जो है अंदर जुनून होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए अंदर से कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बिल्कुल कर लूँगा। आपके अंदर दिमाग ये ना रहे कि यार नहीं यार, नहीं हो पा रहा। आधे रास्ते से आप वापस नहीं आना, जब आपने स्टार्ट कर दिए तो अंत तक ही आपको हार नहीं मानना है। ठीक है? तो बिल्कुल ना सोचें आप, मैथ्स, रीज़निंग सब बनेगा आपको, बस आपको निरंतर अभ्यास करना है, ठीक है? बाकी और मैं जानकारी तो देखो, अभी लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी उसकी भी लास्ट टाइम तक मैंने अंतिम तक उनका साथ दिया था, जैसे फिज़िकल, मेडिकल तक। तो अभी बस भर्ती स्टार्ट होगी तो एग्ज़ाम से लेकर, फिज़िकल से लेकर, मेडिकल से लेकर, जॉइनिंग से लेकर सब मैं पूरी जानकारी देता रहूँगा। बाकी तो आप तैयारी आज से स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा भर्ती आने में। और मैं मतलब इसका और नॉलेज दूँगा आपको, ये सारा जो सिलेबस है उसका 1-2 वीडियो और बना दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक अंदर हैं, बहुत ज़्यादा अंदर टॉपिक मिलेंगे आपको। तो आप तैयारी करते रहें, और मैं कुछ बुक्स बताऊँगा और कुछ ऑनलाइन क्लासेस, ऑफ़लाइन क्लासेस, वीडियोज़ आपको दूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कहीं न कहीं देखो यार, मैं बुक्स तो आपको ऐसा बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं बुक प्रचार तो कर नहीं सकता भाई साहब, है ना? तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे, जहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो बिल्कुल उठाइए, पढ़ डालिए सर को, ठीक है? तो आज से ही आप तैयारी कर दें, वर्दी पाना है, जैसे मेरे जैसे आपको वर्दी पहनना है। कहीं न कहीं आपको देखो यार, मेहनत कर लो आप, क्योंकि दिनों-दिन आप लोग देख रहे हैं कि भर्ती आने में बहुत समय लगता है, और जब भर्ती आएगी, तो फिर आपको बहुत पश्चाताप होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो भर्ती हमारे जो बंदे जो असफल हुए थे, वो आज बहुत पछता रहे हैं, और आज बिल्कुल लग गए हैं वो। क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा भरते हैं, लेकिन 12-15 लाख फॉर्म भरते हैं, तो 12-15 लाख में तुम देखिए कितना कॉम्पिटिशन रहता है। तो बिल्कुल आपको जुट जाना है, आप ये बिल्कुल दिमाग से ये मत सोचें कि जो है भर्ती क्रैक नहीं हो पाएगी, मेरा एग्ज़ाम नहीं निक बिल्कुल निकल जाएगा। बस ये है कि आपको मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो बढ़िया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गाँव, मोहल्ले, पड़ोस, परिवार सब आपको यार सलाम ठोकेंगे। आप एक बार करो तो मेहनत, आप सफल तो हो। देखो अभी तो लोग आपको कुछ भी बोलेंगे यार कि यार ठीक है, देखो वो तो साला इतना पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, तो बोलने दो, बोलने वाले को बोलने दो, लेकिन आप मेहनत करो, ठीक है? बाकी और कोई भी समस्या होगी आपको, निश्चिंत ही आप मुझे कमेंट करेंगे। और अगर और कोई वीडियो चाहिए है, मैं तो हालाँकि अब स्टार्ट कर दिया हूँ, तो और भी वीडियो आगे डालता रहूँगा आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए, किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन-सा पोर्शन में आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो ये था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक है? बाकी मेरे इंस्टाग्राम चैनल, हम इंस्टाग्राम पेज पर जो चलाते होंगे वो फ़ॉलो कर लेना, नीलेश पुलिस वाला नाम से। बाकी टेलीग्राम पे अगर नीलेश पुलिस वाला नाम पे आप देखेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है कुछ ना आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा समय-समय पर। और भाई कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका जो है अब स्टार्ट हो गया है, अब अंतिम तक आपका जो है जॉइनिंग तक आपके साथ बिल्कुल बरकरार रहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।